हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आया हूं और वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। और ऐसे साथी जिन्होंने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे सोशल मीडिया नेटवर्क जैसे कि मेरा टेलीग्राम ग्रुप और मेरे फेसबुक पेज को ज्वाइन कीजिए। तो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि एंगल से टेपर या चैम्फर कैसे लगाएं। कि जब कई बार आप जब प्रोग्रामिंग करते हैं तो कई बार जो सीएनसी मशीन के अंदर हम लोग कोई भी पार्ट बनाते हैं तो चैम्फर या टेपर जब हमें लगाना होता है तो किस प्रकार से हम लोग उसे एंगल में जो है वो टूल को चला करके उसको लगा सकते हैं। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को एक ड्राइंग बना करके बताता हूँ कि जिस प्रकार से मान लीजिए मेरे पास में ये एक मान लो एक इस प्रकार से एक ड्राइंग है जिसके अंदर है यहाँ पर जो है वो मान लीजिए इस प्रकार से एक अंदर को भी टेपर लग रहा है और इस प्रकार से एक जो है यहाँ पर कॉर्नर के ऊपर इस प्रकार से एक चैम्फर लग रहा है। तो ये जो दोनों ये यहाँ पे जो टेपर है या फिर ये चैम्फर है इसके अंदर जो एंगल दिया गया है वो किस प्रकार से हम लोग लगाएंगे, इसके लिए सबसे पहले आप लोगों को क्या करना होगा तो ये आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो पहले मैं मान लीजिए यहाँ पर आपको जो चैम्फर यहाँ पे लग रहा है तो वो यहाँ पे दे दिया। मान लो मैंने यहाँ पे चैम्फर मैं लगा देता हूँ 45 डिग्री का। ये चैम्फर आपका 45 डिग्री का लग रहा है और यहाँ पर जो आपका डायामीटर है मान लीजिए ये आपका डायामीटर है मान लो 30 mm का डायामीटर है और यहाँ का जो डायामीटर है वो मान लीजिए आपका है ये डायामीटर मान लो आपका 40 mm का डायामीटर है। डायामीटर आपका 40 का है, ओके। और उसके बाद में आपको यहाँ पर भी एक जो है वो ये एंगल दिया गया है, यहाँ पर भी मान लो आपको एंगल जो है वो 45 डिग्री का दिया हुआ है और यहाँ का जो डायामीटर है वो आपको दिया गया है मान लो 25 mm का डायामीटर और यहाँ पर ये वाला जो डायामीटर है ये आपको मान लीजिए दिया गया है 70 mm का। तो यहाँ पर इसकी जो लेंथ वगैरह है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि यहाँ से लेकर के और यहाँ तक आपको जो लेंथ दे रखी है वो मान लीजिए आपकी है 30 mm और उसके बाद में यहाँ से लेकर के और यहाँ तक की जो लेंथ आपको दी गई है वो मान लीजिए आपकी है 20 mm। तो सबसे पहले जब हम लोग चैम्फर जब हम लोग लगाते हैं तो आपके पास में दो तरीके हैं चैम्फर लगाने के। सबसे पहला तरीका तो है कि आप लोग जो है इसकी जो टेपर लेंथ है वो निकाल करके आप जो है वो इसको चैम्फर को लगा सकते हैं। और अगर आपको डायरेक्टली आपको 45 डिग्री का अगर आपको दिया गया है तो तब आप किस प्रकार से लगाएंगे, इसके लिए सबसे पहले आप लोग जो है वो कोऑर्डिनेट निकालेंगे। कोऑर्डिनेट जो है वो कैसे बनेंगे, कोऑर्डिनेट के लिए यहाँ पर आपको जैसे पॉइंट लगा लेने हैं। यहाँ पे जैसे 1 नंबर कोऑर्डिनेट नंबर आपका यहाँ पर 2 बनेगा, कोऑर्डिनेट नंबर आपका यहाँ पे 3, कोऑर्डिनेट नंबर आपका यहाँ पे 4 और कोऑर्डिनेट नंबर आपका यहाँ पे रहेगा 5 और कोऑर्डिनेट नंबर यहाँ पर 6 और इतना पार्ट आपका जो है वो आपका चक में रहेगा। तो ये इस प्रकार से आप लोगों को करना है। तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर कोऑर्डिनेट के जितने भी हमारे जो कोऑर्डिनेट है 1 2 3 4 5 एंड 6 तो इनके जो कोऑर्डिनेट है वो हम लोग बना लेते हैं। तो यहाँ पर एक छोटा सा एक टेबल बना लेता हूँ मैं। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट नंबर 1 यहाँ पर आपके x की वैल्यू और यहाँ पर आपके z की वैल्यू। तो सबसे पहला जो कोऑर्डिनेट है वो आपका है x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ रही है आपकी 30 आ रही है। तो पहले कोऑर्डिनेट में x आपका रहेगा 30.0 और z आप रखोगे यहाँ पे z 0.0। ये आपका कंप्लीट हो गया। अब कोऑर्डिनेट नंबर जो 2 है, जब टूल आपका इस वाले पॉइंट से यहाँ पर जब आपका टूल वर्किंग करेगा तो आपका जो डायामीटर है वो आपका हो जाएगा 40 mm का। तो कोऑर्डिनेट नंबर 2 में आपका डायमीटर हो गया 40.0 और आपका जो यहाँ पर आपको कोई टेपर लेंथ नहीं दी गई है। तो अब आप जो है वो किस प्रकार से यहाँ पर एंगल लगाएंगे ताकि जो आपका टूल है वो यहाँ से जो है वो टेपर की कंडीशन में आगे की ओर बढ़ जाए। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि जिस प्रकार से मान लीजिए ये आपका जो एंगल है ये इस वाले पॉइंट से मान लो आपको दिया गया है, ठीक है। ये आपका एंगल कितने डिग्री का, यहाँ पे आपका एंगल 45 डिग्री का लग रहा है। तो ये एंगल जो है वो कितना बचेगा इधर वाला, ये एंगल ऐसे आपका जाके ऐसे लग रहा है तो ये तो एंगल आपका रह गया 45 डिग्री का। तो इसको हम लोग क्या करेंगे 180
माइनस इसको कर देंगे हम लोग 45। तो 180 में से इसको हम लोग 45 को माइनस करेंगे। माइनस क्यों करेंगे यहाँ पर आपको बताता हूँ, क्योंकि हमारा जो ये जो पॉइंट है इस वाले पॉइंट से ऐसे टेपर जा रहा है और ये टेपर जो है ये यहाँ पर जो है वो आपका 45 डिग्री का है, ठीक है। और यहाँ पर जो टोटल आपका जो एंगल इधर से आप कितना बचेगा, ये वाला जो है इसको 180 में से ये टोटल आपका ये एंगल 180 का 180 में से आपका 45 ये क्या है निकल गया, तो ये वाला जो बचा हुआ जो है वो कितना रह गया, ये 135 रह गया, ठीक है। तो आपको यहाँ पर लगाना है एंगल से, आपको अगर लगाना होगा तो आपको A 135 डालना होगा यहाँ पे, तब आपका जो टूल है वो कितना चला जाएगा ऑटोमेटिकली। आपका टूल 1 नंबर कोऑर्डिनेट से जब 2 नंबर पे जाएगा, डाया की वैल्यू जो है वो 40 mm है, तो टूल आपका जो है वो पहुंच जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर 45 डिग्री का एंगल जो है वो ऑटोमेटिकली बना देगा। तो कोऑर्डिनेट नंबर 3 पे जब हम लोग आएंगे तब आपको क्या करना है, तो कोऑर्डिनेट नंबर 3 पर भी आपका जो डायमीटर है वो कितने का है, डायमीटर आपका है 40 mm का। तो x की वैल्यू आपको यहाँ पे लगानी है 40.0, क्योंकि यहाँ पर भी आपका 40 है और यहाँ पर भी 40 है, तो x की वैल्यू आपकी 40.0 रहेगी। और z माइनस आपका कितना चला जाएगा, क्योंकि यहाँ से हम लोग एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, तो टोटल वैल्यू जो है वो यहाँ पर z माइनस कितनी हो जाएगी, 30.0 हो जाएगी। ओके, उसके बाद में आपको जो नेक्स्ट कोऑर्डिनेट आपको निकालने हैं यहाँ पे। नेक्स्ट कोऑर्डिनेट आपका देखो, अब आपका जो यहाँ पर जो आपका एंगल लग रहा है ये भी आपका 45 डिग्री का है। इस प्रकार से ये अंदर की ओर लग रहा है, नीचे की ओर। एक एंगल आपका यहाँ से शुरू होकर के इस प्रकार से ऊपर की ओर जा रहा है, अब ये एंगल जो है वो नीचे की ओर आ रहा है। तो आपको क्या करना होगा, इसके अंदर देखो टोटल आपका जो लेंथ है ये आपका कितना हुआ। अब इस कंडीशन में आपको कितना डालना होगा ये आपको बड़ा ध्यान से देखना है। तो यहाँ पर z माइनस आपको 30 हो गया, और अब आपका टूल इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट पे आएगा 4 नंबर पे। तो यहाँ पर जो डायमीटर है वो हमारा कितने का बन रहा है, कोऑर्डिनेट नंबर 4 पर x की वैल्यू आपकी आ रही है, x एंड z आपकी x की वैल्यू आ रही है, यहाँ पर x की वैल्यू होगी 25.0 का हो गया। और यहाँ पर हम लोग इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट पे आएंगे, तो अब आपका जो एंगल है वो कितना हो जाएगा। देखो जब आप नीचे से यहाँ से एंगल स्टार्ट करके ऊपर की ओर जब जाते हैं तो आपका जो एंगल है जितना दिया हुआ वो 180 के अंदर जुड़ जाएगा, सॉरी 180 में से आपका एंगल जो है वो माइनस हो जाएगा। और अगर आप इस वाले पॉइंट से अंदर की ओर अगर मान लो टेपर मार रहे हैं और यहाँ पर एंगल आपको दिया गया है तो वो 180 के अंदर जुड़ जाएगा। मतलब क्या हुआ कि ये आपकी 180 की लाइन हो गई और अब आपने एंगल यहाँ पे ही मारा है, तो ये अब ये इस प्रकार से ऐसे हो जाएगा अंदर की ओर। तो ये टोटल जो आपको है कितना करना होगा, अब 180 तो ये हो गया और प्लस में आपको जोड़ देना है 45, तो 180 प्लस में आपको 45 जोड़ देना है। तो टोटल आपका हो गया 5 और 8 और 4 12, और ये आपका हो गया 225। तो आपका जो है वो एंगल आपका लगेगा 225 का। तो यहाँ पर आपको A225 का आपको एंगल लगाना है। ये हो गया आपका। और कोऑर्डिनेट नंबर 4 से लेकर के 5 तक हम लोग जब जाएंगे तो आपका जो x की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 5 नंबर कोऑर्डिनेट पे x आपका रहेगा 25.0 और z माइनस आपका कितना हो जाएगा 30 और 20 z माइनस हो गया आपका 50.0। और टूल आपका इस वाले पॉइंट से यहाँ पर आ रहा है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 नंबर कोऑर्डिनेट पे, x की वैल्यू आपकी 70 हो जाएगी, x की वैल्यू 70.0 और z माइनस आपका हो जाएगा आपका z माइनस 50 ही रहेगा। तो ये इस प्रकार से हम लोग जो है वो लगा सकते हैं। उसके बाद में फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इसका प्रोग्राम जब हम लोग बनाएंगे तो प्रोग्राम के अंदर इसकी वैल्यू जो है वो कैसे डाली जाएगी, ये आपको बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाने वाला हूँ। कि जब भी आप एंगल के ऊपर कोई भी टेपर लगाते हैं या चैम्फर लगाते हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए, तो ये समझना आपको बहुत ज़रूरी है। मैं डायरेक्टली इसका फाइनल प्रोग्राम है वो आपके सामने बना रहा हूँ। तो सबसे पहले हम लोग प्रोग्राम नंबर डालते हैं, तो इस प्रकार से होता है आपका O123 ये 4 डिजिट का प्रोग्राम नंबर हुआ और एंड ऑफ ब्लॉक लग गया। यहाँ पर मैंने N1 लगाया, N1 मतलब आपका सीक्वेंस नंबर, यहाँ पर आप लगा दीजिए G28 U0.0 W0.0 एंड ऑफ ब्लॉक। और उसके बाद में आपने यहाँ पे लगाना है टूल नंबर T0101 मैंने यहाँ पे लगाया, टूल नंबर और ऑफसेट नंबर ले लिया। उसके बाद में यहाँ पे मैं लगा देता हूँ G97 स्पिंडल स्पीड 1500 लगा दिया मैंने, M03 स्पिंडल रोटेशन एट क्लॉकवाइज। उसके बाद में मैंने यहाँ पे लगाया G0
G21 आपका कोड लगेगा, G21, और उसके बाद में आपका G99 फीड पर रिवोल्यूशन यहाँ पे लगाया मैंने। और उसके बाद में यहाँ पर मैं अब डायरेक्टली G0X की वैल्यू, अब सबसे पहला हमें ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपका जो डायामीटर है ये आपका कितना है। सबसे पहला आपका जो कोऑर्डिनेट है वो 30, डायरेक्टली फाइनल प्रोग्राम बना रहा हूँ मैं यहाँ पे। x की वैल्यू आपकी 30 है, पहला कोऑर्डिनेट है, x की वैल्यू 30 रखेंगे हम लोग। तो G0X की वैल्यू कितनी हो गई 30.0, और Z मैंने रख लिया 5.0, 5 mm दूर किया मैंने Z 5.0, और M08 में मैंने कूलेंट ऑन किया यहाँ पे। अब उसके बाद में देखो मैंने Z 5 mm दूर किया है, क्योंकि यहाँ से मैंने बिल्कुल यहाँ से स्टार्ट करना है। तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, इसको बिल्कुल G01 और Z0.0 में ले आता हूँ, ताकि टूल आपका बिल्कुल धीरे धीरे पास में आ जाएगा जॉब के। और उसके बाद में आपको यहाँ पे फीड लगानी है, फीड 0.15 की मैंने यहाँ पे फीड लगाई है। ओके, अब आपको सबसे पहला कोऑर्डिनेट डालना है यहाँ पे। पहला कोऑर्डिनेट आपका यहाँ पे वो Z0.0, ये आपका पहला कोऑर्डिनेट डल गया। उसके बाद में अब आपको लगाना है G01 X की वैल्यू, X की वैल्यू आपको लगानी है यहाँ पे 40, X की वैल्यू 40.0, और Z आपको यहाँ पे लगाना नहीं है डायरेक्टली। अब आपको क्या लगाना है, यहाँ पे एंगल लगाना है, ये एंगल। तो एंगल लगाते समय आपको एक चीज़ का ख्याल रखना है, यहाँ पर डायरेक्टली आपने एंगल लगाना है A135 लिखना है यहाँ पे, A135, और डायरेक्टली लगाना है एंड ऑफ ब्लॉक। कोई डिग्री नहीं, कोई पॉइंट नहीं। अगर आपने यहाँ पे एंगल के बाद में अगर 0.0 वगैरह कुछ लगाया है तो आपकी जो मशीन है उसको mm में वैल्यू को रीड कर लेगी, तो यहाँ पे जो है वो गड़बड़ हो जाएगी। आप जब भी एंगल लगाएंगे तो एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपको A135 जैसे है 135 डिग्री का एंगल आपका आ रहा है यहाँ पे, यहाँ से बचने के बाद में, तो यहाँ पे 135 लगेगा। 45 डिग्री का दिया हुआ है तो 135 लगेगा। जितना आपको दिया गया है वो एंगल को आपने 180 में से माइनस करना है, और वो एंगल आपको यहाँ पे डालना है। 135 के बाद में कोई पॉइंट नहीं, किसी प्रकार का कुछ नहीं लगाना। उसके बाद में आपको जो है वो अगला पॉइंट है आपका, अगर एक बार इस प्रकार की आपने फीड लगा दी है तो सेम फीड आपकी आगे से जो है वो चलती जाएगी। उसके बाद में G01 सारे जो है वो फाइनल जो आपका कट होता है उसके अंदर सारे जितने भी वो है वो सभी G01 में आपका चलेगा। ठीक है, इसके ऊपर मान लीजिए मेटल है, मैंने मेटल मान लो छोड़ रखा है, मैं डायरेक्टली आपको फाइनली बता रहा हूँ। और उसके बाद में 3 नंबर कोऑर्डिनेट रहेगा आपका G40, X की वैल्यू 40.0, एंड आपका रहेगा Z माइनस कितना हो गया 30.0। ये आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद में मैं यहाँ पे कोड लगाऊंगा, कोऑर्डिनेट नंबर आपका आ रहा है 4। कोऑर्डिनेट नंबर, इस 3 नंबर कोऑर्डिनेट से 4 नंबर कोऑर्डिनेट पे आपको अगर जाना है तो आपका जो x की वैल्यू है वो कितनी रहेगी आपकी, G01 x की वैल्यू हो जाएगी आपकी 25.0, एंड आपका जो Z है Z यहाँ पे नहीं लगना है आपको, डायरेक्टली एंगल जो है वो आपका लगेगा कितना, A यहाँ पे लगाना है, A225 हो जाएगा आपका, A225 एंड ऑफ ब्लॉक लगाना है आपने, क्योंकि यहाँ पर भी एंगल आपका 45 डिग्री का है। तो इसको आपने 180 के अंदर आप यहाँ पर 45 जोड़ा है, यहाँ पर 180 में से 45 को माइनस में किया है। इतना होने के बाद में आपने यहाँ पे G01 x की वैल्यू, अगला कोऑर्डिनेट जो है वो x की वैल्यू 25, x की वैल्यू 25.0, और Z माइनस आपका हो जाएगा 50.0। एंड ऑफ ब्लॉक लगाना है यहाँ पे, और आगे का जो प्रोग्राम है वो मैं यहाँ पे बना देता हूँ, इसको थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा। यहाँ पे आपका 20 है। उसके बाद में आपके जो कोऑर्डिनेट है वो हमने यहाँ तक कंप्लीट कर ली है, Z माइनस 50 तक हो गया है। तो यहाँ पे G01 x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 से 6 पे जाएंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी आपकी 70.0, और Z माइनस आपका कितना रहेगा 50 ही रहेगा, 50.0 एंड ऑफ ब्लॉक। तो आपका कंप्लीट हो गया प्रोग्राम। तो यहाँ पे G0x की वैल्यू डाया थोड़ा सा ऊपर कर लीजिए, x की वैल्यू आपने ले लीजिए यहाँ पे 72.0, और Z 10.0, और M09 में आपने कूलेंट को ऑफ कर लेना है यहाँ पे। और उसके बाद में जो है आपने यहाँ पे लगाना है G28, U 0.0 और W 0.0 आपने यहाँ पे लगाना है। यहाँ पे M05
स्पिंडल स्टॉप आपने किया और यहाँ पे लगाना है आपने M30। तो इस प्रकार से हम लोग जो है वो एंगल के अंदर हम लोग जो है वो चैम्फर हम लोग लगा सकते हैं। तो कई बार आपको बस कई जो महत्वपूर्ण जानकारी इसमें ये है कि आपका जो एंगल है कहाँ पर आपका जो है वो 180 में से प्लस करना है आपने और कहाँ पर आपने 180 में से माइनस करना है, ये चीज़ आपको ख्याल रखनी है। अगर आप शुरुआत में यहाँ नीचे का पॉइंट लेकर के ऊपर की ओर एंगल बढ़ रहा है तो 180 में आपका जो है वो घटेगा, और यहाँ के पॉइंट से नीचे की ओर आ रहे हैं अगर आप, तो आपका 180 में से जो है वो आपका प्लस हो जाएगा। तो ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। और मेन चीज़ यहाँ पे है कि आपने किसी प्रकार का कोई पॉइंट नहीं लगाना है यहाँ पर। अगर आपने पॉइंट लगाया तो आपका जो है वो एंगल गड़बड़ हो जाएगा, मशीन डायरेक्टली mm में वैल्यू को रीड करेगी। तो ये चीज़ का आपको जो है वो ख्याल रखना है। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसे लगा और ये जो महत्वपूर्ण जानकारी है, इस प्रकार की वीडियोज़ मैं आपके लिए नेक्स्ट टाइम और भी बनाता रहूँगा। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को अधिक से अधिक आप शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो थैंक यू दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आज का वीडियो देखने के लिए। नमस्कार।